This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। स्टॉक का प्राइस है 147 और आज डेट है 3 मार्च 2024। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल। हम इसका मार्केट कैप चेक करें। मार्केट कैप है 1,12,176 करोड़। करंट प्राइस 147। करंट प्राइस को अगर आप कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू है 115। तो अभी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा महंगा मिल रहा है, बट इतना कोई महंगा नहीं है। आरओई चेक करते हैं। आरओई है 11.4%, आरओसीई है 5.02। तो ये नंबर इतने अच्छे नहीं है, बट आरओई इज ओके। सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ है 26.3, विच इज ओके। ईपीएस इज ऑल्सो गुड 18.6। स्टॉक का पीई चेक कर लेते हैं। स्टॉक का पी है 8.45, इंडस्ट्री का पी है 9.78। स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम है, तो ये अभी जो है थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट है 0.69%, विच इज नॉट द गुड नंबर, बिकॉज बैंक का मेन बिजनेस जो होता है उसकी एसेट से जो उसको इंटरेस्ट आता है, और रिटर्न ऑन एसेट है 0.69%। दिस इज नॉट द गुड नंबर। अब हम इसके पीएस से कंपेयर कर लेते हैं। पीएस से अगर आप कंपेयर करोगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पीई है 8.45, कैनरा बैंक का उससे कम है, इंडियन बैंक का उससे ज्यादा है, बाकी बैंकों का ऑलमोस्ट ज्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक का उससे कम है। अब हम इसके क्वार्टर के रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 23 में जो कंपनी ने रिवेन्यू किया था 25,521 करोड़ के किए थे, जो सितंबर में थे 24,732 करोड़ के। अगर दिसंबर 23 को दिसंबर 22 से कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा जंप है। ऐसे ही इंटरेस्ट में अगर हम देखें, इंटरेस्ट दिसंबर 23 में था 16,236 करोड़ के, और सितंबर में थे 15,498 करोड़ के। तो क्वार्टरली हमें जंप देखने को मिल रही है, बट इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब हम इसके मार्जिन्स की बात कर लेते हैं। पिछले 3 क्वार्टर से मार्जिन्स जो हैं इंप्रूव हो रहे हैं, विच इज गुड साइन फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज ऑल्सो गुड। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट जो है वो भी हर साल हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो गुड साइन फॉर दिस कंपनी। ईपीएस की बात करें, ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस इज ऑल्सो गुड। तो अभी हमने चेक किए कंसोलिडेटेड फिगर्स। अब हम इसके स्टैंड लोन फिगर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन फिगर्स में भी हमें कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा। रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट भी हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। सेम नेट प्रॉफिट भी हर साल हर क्वार्टर इंक्रीज ही हो रहा है। ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब हम बात कर लेते हैं एनपीए की। एनपीए क्या होते हैं? सपोज आपने 1,000 रुपीज के लोन दिए हैं, अगेंस्ट दैट 1,000 रुपीज आपको कितने रिटर्न आए हैं और कितने आपके पैसे रिटर्न नहीं आए हैं। जो रिटर्न नहीं आए हैं वो होता है एनपीए। तो ग्रोस एनपीए अगर आप देखेंगे तो ये डिक्लाइन मोड पर है। तो जितना कम होगा ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए, वो उतना अच्छा है बैंक्स के लिए, बैंक और एनबीएफसी के लिए। तो ग्रोस एनपीए इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, नेट एनपीए इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो ये एक अच्छा साइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स। मार्च 23 में कंपनी का रिवेन्यू था 81,163 करोड़ का, और मार्च 24 में कंपनी माइट बी एबल टू डू 96,029 करोड़। तो आप देखेंगे रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सो इट इज गुड साइन। इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्जिन देखिए, पहले -16, -6, -4, सो अब 2%। तो मार्जिन भी जो है कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। जैसे जैसे ये मार्जिन बढ़ेंगे कंपनी को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 22 में थे 85,166 करोड़ के, जो मार्च 23 में थे 12,147 करोड़ के। इस साल कंपनी माइट बी एबल टू डू 20,139 करोड़ बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो
रिजल्ट तो इस कंपनी के अच्छे ही आ रहे हैं, ईपीएस भी अच्छा ही हो रहा है, तो आई फील दिस स्टॉक विल गो अप इन अपकमिंग डेज, बट डू योर ओन रिसर्च एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के स्टैंड लोन के नंबर्स चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन फिगर्स भी जो है हमें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 3 years। मार्च 22 में थे 67, मार्च 23 में थे 80। दिस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू डू 95,432 crores, तो दिस इज गुड। इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एंड अब हम चेक कर लेते हैं कंपनी का मार्जिन भी अगर आप चेक करेंगे तो पहले -12% था, फिर -5, फिर -2। दिस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विथ 4% विथ प्लस, तो इट इज गुड साइन फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप चेक करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्च 22 में था 5,232 करोड़ का, जो बढ़कर मार्च 23 में हो गया 8,433 करोड़ का। अब मार्च 24 में कंपनी माइट बी एबल टू डू 13,120 करोड़। सो एक ये अच्छे नंबर्स कंपनी डिक्लेयर कर रही है, तो इस स्टॉक में हमें कमिंग डेज में एक अप मूव देखने को मिल सकता है। कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, वो हमने डिस्कस कर लिए, आगे हम और डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी। इक्विटी ठीक है, इक्विटी में हमें कोई नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा। रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग, दिस इज गुड साइन। अब हम इसकी अदर लायबिलिटीज चेक कर लेते हैं। अदर लायबिलिटीज है 46,495 करोड़, और उसको कंपेयर करते हैं अदर एसेट से। अदर एसेट्स है 9,35,782 करोड़। सो ये एक अच्छा नंबर है बैलेंस शीट में। अब हम इसके इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो इसके प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे, प्रमोटर्स जो है 74% है। ये एक अच्छा नंबर है, जो जून 23 से कम होना शुरू हुआ था, बट आप देखेंगे जून 23 से डीआई ने स्टेक बढ़ाना शुरू किया था। तो डीआई और एफआई अगर स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, सो इट मीन्स दिस कंपनी इज गोइंग टू ग्रो। पब्लिक देखिए, पब्लिक कम है, पब्लिक जिसमें कम है और एफआई डीआई और प्रमोटर्स ज्यादा है, इट मीन्स कंपनी के मालिक और जो एफआई हैं और जो डीआई हैं उनको कंपनी पे ज्यादा फेथ है, नियर फ्यूचर में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसके कुछ और हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि आप चेक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एवरी क्वार्टर इट इज गोइंग अप। सेम विद नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो गोइंग अप एवरी क्वार्टर। अब चेक कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो गोइंग अप। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। जो भी आप लोन देते हैं उसके अगेंस्ट में आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उसे इंटरेस्ट रिसीव कहते हैं, और जो भी आपने सेविंग अकाउंट में पैसा लिया हुआ है कस्टमर से, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसको इंटरेस्ट पेड कहते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव माइनस इंटरेस्ट पेड, वो होती है बैंक का मेन रिवेन्यू। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी एक अप मूव में ही है। रिटर्न ऑन एसेट्स इट इज गोइंग अप, बट इतना अच्छा नंबर नहीं है, बिकॉज अदर बैंक्स वुड बी डूइंग बेटर देन दिस बैंक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, बट इट इज गोइंग अप। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है यहाँ जून 23 तक अप था, पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। अब इसके कुछ और फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं। जैसे आप चेक करेंगे एनपीए, एनपीए इज गोइंग डाउन। तो एनपीए जितना कम होगा इट मीन्स बैंक जो है अपने लोन के अगेंस्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसे कलेक्ट कर पा रही है। तो दिस इज ऑल्सो गुड कि एनपीए गोइंग डाउन। अब हम इसके क्रेडिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक में आप चेक करेंगे ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ है, और ओवरसीज में अराउंड 39% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और जो बैंक ने लोन दे रखे हैं वो इन कैटेगरी के अगेंस्ट दे रखे हैं। रिटेल में दे रखा है 1,73,445 करोड़, ऐसी एग्रीकल्चर में है, एमएसएमई में है, एलसीएन अदर में। इनकी ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर, रिटेल में ग्रोथ है 12.60, एग्रीकल्चर में 17.88, एमएसएमई में है 10.58, एलसीएन अदर में है 8.68। तो ये एक अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ ऑल्सो। अब हम इनकी डिपॉजिट ग्रोथ देख लेते हैं। जो टोटल डिपॉजिट है ईयर ऑन ईयर 10% से बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा नंबर है। कासा भी देखिए, कासा भी जो है अपसाइड पे है, सेविंग डिपॉजिट भी जो है बढ़ रहे हैं, तो कंपनी इज डूइंग गुड। अब हम इसके कुछ टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे
जो हमें इस स्टॉक में नजर आ रहा है कि अभी आरएसआई जो है एक अप ट्रेंड में है। एट द सेम टाइम अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में एक अच्छा जंप देखने को मिला है। तो यहां से हमें लगता है ये स्टॉक थोड़ा अप मूव दे सकता है। और अगर ये 150 155 के अराउंड जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट we will be able to see around 175 to 180, but do your own research before taking any position on this stock। तो अब हम इसका वीकली चार्ट चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम चेक करें तो एक हमें 96 97 के अराउंड हमें एक सपोर्ट था। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमें नजर आता है 113 के अराउंड। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट नजर आता है हमें 130 131 के अराउंड। अगर ये स्टॉक 150 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें नजर आ सकता है 175 टू 180 के अराउंड। और अगर आप इसका आरएसआई भी चेक करेंगे वीकली चार्ट पे तो ये 60 के ऊपर चल रहा है, विच इज गुड साइन फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा है। अब हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में देखेंगे आरएसआई देखेंगे, आरएसआई 60 से ऊपर ही चल रहा है। एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी देखिए आप, एवरी मंथ वॉल्यूम जो है बढ़ ही रहा है और बायर्स आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक। यहां से हमें लगता है मंथली चार्ट पे ये स्टॉक जो है 175 टू 180 के टारगेट इजिली टच कर सकता है। बट प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन and please consult with your financial advisor also. Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.